सदा सुख सागर में डूबे रहोगे। परम सत्य, परम सत्य। शरीर चाहे जितनी रोग के प्रभाव से पीड़ा में हो, पर यदि नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तुमसे सत्य कहते हैं, सामर्थ्य नहीं किसी पीड़ा की कि व्याकुल कर दे, नहीं। काल रूपी अग्नि का ताप भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कई बार बताया है कि जो नाम जापक है उनका जब शरीर छूटता है तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जन्मते और प्राण त्यागते समय महान दुख होता है, वो दुख उसे नहीं व्यापता। जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला, मोगरा की माला टूट के गिर जाए, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे शरीर छूटता है भक्तों को, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। मारी न सके, जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा है, कोई उसे मार नहीं सकता। काल भी, हां, शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव के समीप पहुंच जाएगा, पर उसको ऐसा जैसे स्वप्न में जैसे देखा, सो गया और मैं अमुक जगह पहुंच गया, ऐसा कोई पीड़ा नहीं, कोई यमदूत नजदीक नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं, सहज में ऐसे ही बस इस शरीर का विस्मरण और भगवत देह की प्राप्ति और धाम प्रवेश, कोई कष्ट नहीं। मारी न सके, नाम जापक को कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, बस शरीर का परिवर्तन होना है। क्योंकि एक जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानव, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल के प्रसंग में था, भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य से देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो? ने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम जी ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो, जिसके गले में कंठी बंधी हो वो हरिनाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम। और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में वृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण, तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता, काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा, हरि जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए, गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता, एकांतिक रस है, जहां तो महाप्रेम का स्वरूप है, यहां भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरि भक्ते न सुहृदा, ये तो बड़ा अद्भुत। सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश कर रहे प्रियाजू के चरण दासता के ठसक, ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति हैं। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप, इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ।